बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला की पहली घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाने काबा को किस तरह और कब बनाया? और क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को पैदा किया? और खाने काबा को सबसे पहले तामीर किसने की, यानी कि खाने काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाने काबा में हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको बनाए हुए कितने 100 साल हो गए? और खाने काबा को कितनी बार तामीर किया जा चुका है? और खाने काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? प्यारे दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम कुरान हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, खाने काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। प्यारे दोस्तों, अभी का जो खाने काबा है वो 404 साल पुराना है और खाने काबा को अब तक 10 बार तामीर यानी कि बनाया जा चुका है। प्यारे दोस्तों, खाने काबा को सबसे पहले तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले से ही बनाया जा चुका है। और खाने काबा को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह तफसील की किताबों कुर्तुबी में लिखा है, जब अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्तों ने कहा, इंसान तो पैदाइश के बाद ज़मीनों पे झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा करेगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाए, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो जबरदस्त के 4 खम्भों से बना हुआ था। और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र बयान फरमाए हैं। और प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान पे अर्श के नीचे और काबे शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर का ऐसे ही अहमियत है जिस तरह ज़मीन पे काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसे तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ का हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस बैतुल मामूर के जैसे एक ज़मीन पे मेरे लिए घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पे मेरे बंदे उस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। चुनांचे की फरिश्तों ने अल्लाह ताला का हुक्म को मानते हुए यानी कि अपनाते हुए सबसे पहले ज़मीन पे बैतुल्ला शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया। और फरिश्तों ने ही सबसे पहले काबा शरीफ में हज किया। प्यारे दोस्तों, खाने काबा का दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके इस ज़मीन पे उतारा। इस तरफ जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के बरगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ
ना तो मलाइका की तस्बीह या तबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादतगाह देखता हूँ, जैसे कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ हम जहाँ पर निशान बताए तहाँ पर काबा शरीफ बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो, उस काबे की तरफ मुँह कर कर नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से जमीन बनी थी, यानी कि सबसे पहले जिस जगह पर जमीन की झांक बनी थी और फिर वही झांक फैलाकर पूरी जमीन बनी, उस जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर फैलाकर उस जमीन पे मारे तो सातों जमीन पर खाने काबा का बुनियाद डाले, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों की पत्थरों से भरा। उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवार खड़ा कर दी। उन 5 पहाड़ों में वह लिबनान, कोहे तूर, कोहे जूद, हीरा भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थी। हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिट्टी को उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा को बनाते जाते। जब खाने काबा का काम पूरी तरह से फाइनल हुआ तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खाने काबा के चारों तरफ तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि यह पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तरफ मुँह कर कर नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व तआला के इबादत में लगे रहते। खाने काबा को तीसरी बार किसने बनाया? प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खाने काबा को बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाने काबा की दीवार भी कमजोर होती चली गई। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तीसरी बार पत्थर और मिट्टी से बनाया, जबकि कुछ मुफस्सिरीन के यह कहना है हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं खाने काबा को चौथी बार किसने बनाया। प्यारे दोस्तों, खाने काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अपने अजाब भेजा। तूफान नूह में खाने काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाने काबा को उठा लिया गया। उस जगह सिर्फ एक लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने काबा को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा को चौथी बार किस तरह बनाया, इस वाक़े के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के बंजरों और वीरानों जगह और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया था, जहाँ पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं था और न ही खाने काबा की इमारत थी। खाने काबा की जगह उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी और बच्चे को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफ़र किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का मुकरमा आए कि तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का वाक़या पेश आया। और तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का शादी हुआ। उस वक्त हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो पहली मुलाकात अपने प्यारे से बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना हुई। पांचवी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तब उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा बनाने का हुक्म हुआ, यानी कि काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं, यानी कि मैं बनाऊं। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ज़रूर कीजिए और मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे की एक रिवायत के मुताबिक
खाने काबा का बुनियाद का निशान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनके प्यारे से बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया, और फिर जब खुदाई शुरू हुई तब पुरानी बुनियादें दिखने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुनियादों के दिख जाने के बाद खाने काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर के हैसियत में खाने काबा की काम शुरू करने लगे। कोहे लिबनान, कोहे हीरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा, पांचों पहाड़ों में से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा को बनाते जाते।